नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, घटना चक्र के प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं। अभी तक हमने अनुसूचियां जो जो अनुसूची थी उन्हें करा है। आज हम करेंगे 7वीं अनुसूची में जो 3 विषय हैं आपके: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हें पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। असल में वे सब्जेक्ट जिन पर केवल केंद्र कानून बना सकता है वो संघ सूची में डाले गए हैं। जिन सब्जेक्टों पर केवल राज्य लॉ बना सकता है वो राज्य सूची में डाले गए हैं। और समवर्ती वे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन दोनों में जब टकराव की स्थिति होगी तो जो मान्यता होगी उसकी केंद्र की होगी। तो ऐसे सब्जेक्ट टोटल वर्तमान में लगभग 100 सब्जेक्ट हैं संघ में, राज्य में 61 है और 52 आपके वर्तमान में है। जैसे कि संघ में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, युद्ध और मुद्रा, रेलवे, परमाणु और बैंकिंग, ये सब्जेक्ट आपके संघ में आते हैं। राज्य में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्थानीय शासन और पालन, मछली पालन, बाजार मेले, ये सब आपके राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, दत्तक और श्रम कल्याण, ऐसे सब्जेक्ट आपके समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए करते हैं हम अपने प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं। तो इसमें से आप तो दिए गए जो कोड है आपको जानना है कि दिए गए जो इसमें समवर्ती सूची में कौन कौन से शामिल हैं। तो पहला है व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा है जो मिलावट है, सामानों में मिलावट, और तीसरा है उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है आपका जो सामान्य और जो व्यापार और वाणिज्य है इसमें शामिल नहीं है समवर्ती सूची में। जो सामानों में मिलावट है और उत्तराधिकारी यानी कि दत्तक पुत्र जो है वो आपके इसमें शामिल है। तो 2 और 3 शामिल है, तो उत्तर होगा 3। तो और इसमें समवर्ती में जैसे एक बार और जान लेते हैं समवर्ती में क्या क्या है। जैसे शिक्षा है, वन है। शिक्षा को 42वें संशोधन के तहत इसे पहले ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संशोधन 1976 के बाद इसे समवर्ती में ट्रांसफ़र किया गया। फिर वन है और जनसंख्या, अगर जनसंख्या आपको कोई पूछे तो ये किसका विषय है? ये भी आपका समवर्ती का है। जनसंख्या, परिवार नियोजन, और पहले सीआरपीसी होती जिसे आज BNSS कहते हैं। ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, तो ये कुछ विषय हैं जो महत्वपूर्ण है जो समवर्ती सूची में है, तो इनको आप याद रखेंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, ये आपकी राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये दूसरी अनुसूची में ना होकर ये 4th अनुसूची में है। और दल बदल 10वीं अनुसूची में है। तो एक बार हम राज्य सूची के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्य सूची में आपके कौन कौन से विषय हैं, वो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा कि पुलिस किस सूची का विषय है, तो आपको लगाना होगा राज्य सूची। आपसे पूछा जाएगा कि जो स्वच्छता है ये किस सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। फिर आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि लोक व्यवस्था, कृषि पर आय, ये भी राज्य सूची का विषय है। और जल आपूर्ति, ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं कि किस सूची का विषय है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन होगा और फिर उसके आपको उत्तर लगाने होंगे। तो ये जो है आपके राज्य सूची के विषय हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा जो 42वें जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे बाद में समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो
42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, असल में ये राज्य सूची का विषय था जब प्रारंभ में मूलतः, बाद में इसे इस संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो ऐसे कई विषय थे जो 42वें संशोधन के तहत, एक तो शिक्षा था और एक वन, दोनों को राज्य से हटाकर इसे और वन को, इनको समवर्ती में शामिल किया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जैसे आपने शेयर बाजार सुना होगा, अगर आप पेपर में आए तो शेयर बाजार जो है ये किस सूची का विषय है? तो जो शेयर बाजार है वो संघ सूची का विषय है। अगले पे चलते हैं। और डाकघर, ये भी पूछ लेते हैं, डाकघर जो है, डाकघर का ये भी संघ सूची का विषय है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा युग्म गलत है? जो सूची दी गई है, तो वन जो है आपका समवर्ती सूची है, सही है। शेयर बाजार ये आपको भी बताया, ये संघ सूची का विषय है, तो आपका ये ही सही होगा। ये आपके मतलब कौन सा युग्म गलत है, तो उत्तर आपका बी होगा, डाकघर संघ में है, और जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विवाह विच्छेद, विवाह, गोद लेना, इसे दत्तक भी बोलते हैं, दत्तक पुत्र। ये आपके किस विषय में है? ये आपके समवर्ती इसमें है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है कि इसे जो आपका समवर्ती सूची में आता है, ये आपका सी उत्तर होगा। तो समवर्ती सूची में आपका विवाह और दत्तक पुत्र ये आपका शामिल होता है। विवाह विच्छेद, ये आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, सूचियों से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो और कृषि आपसे, जैसे आपने कृषि जो है आपको बताया, ये कृषि राज्य सूची का विषय है। कुछ और जान लेते हैं। कृषि भी राज्य सूची का विषय है। विदेशी मामले और रक्षा, रेलवे, ये सब संघ सूची के विषय हैं। और ऐसे करके कई विषय आते हैं। टोटल आपके पढ़ें 100 विषय, जो संघ सूची के हैं राज्य के 61 और समवर्ती के 52। तो आपने तीनों सूचियों के बारे में पढ़ा, उनके कुछ प्रश्न किए। ये जो प्रश्न है आप इसे 1 से 2 बार करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और इसी तरह पॉलिटी के हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे धीरे धीरे करके, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। आपके 10 मिनट में, 8 मिनट में आप उससे एक टॉपिक को ख़त्म